हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलेगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है यहाँ से राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में विशेष जानकारी बता दें तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। भारतीय संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 और राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में दिया गया है। जिनके हमने लोकसभा और राज्यसभा और संसद पर पिछली वीडियो में बात कर ली है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ध्यान से देख लेगा। तो अगर हम संसद का बात करें तो संसद का जिक्र भाग 5 किसमें, संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 51 तक 151 तक दिया गया है, जिसमें से एक टॉपिक बन जाता है राष्ट्रपति। क्या टॉपिक बन जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 से 61 तक है। यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बन जाता है कि राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो अनुच्छेद 52 से 61 तक पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, तो इसे क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है? और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास केवल नाममात्र का ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्र प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रधान होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका है भारतीय की, उसका जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति के हम आर्टिकल में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में दिया गया है। आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसकी? यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण बन जाता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। तो आपका यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। भारत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष। क्या? जो राष्ट्रपति होता है वह औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले ले? इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और राष्ट्रपति, अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और जो राष्ट्रपति का मंडल है, राष्ट्रपति का मंडल संसद, राष्ट्रपति का चुनाव जो करते हैं वह संसद और विधानमंडल। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और विधानमंडल दोनों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है उसके सदस्य होते हैं। जो विधानमंडल में विधानसभा होते हैं, जो विधानमंडल में विधानसभा होती है उसके द्वारा, लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति का जिक्र नहीं करती है। तो आपका आर्टिकल 54 से यहाँ से महत्वपूर्ण निर्वाचन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न में से कौन नहीं करता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो आपका यहाँ से सही जवाब हो जाता है विधान परिषद। विधान परिषद लोकसभा का वो राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करता है। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में विशेष जानकारी बता दें कि लोकसभा का निर्वाचन जो होते हैं, लोकसभा के उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जो शामिल विधानसभाएं हैं उनके द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के ओर। आपका अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन जाता है अनुच्छेद 56। क्या बन जाता है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कितने? राष्ट्रपति का साधारण की भाषा में बता दें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
जिस तिथि को राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण किया है उससे अगले 5 साल तक राष्ट्रपति बना रहता है। अनुच्छेद 57 आपका अगला आर्टिकल बंद हो जाता है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वह पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्या है, पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो आपका यहाँ से सही जवाब हो जाता है क्या हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। क्या 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। क्या है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है और इसकी योग्यता में क्या है, इसकी योग्यता में भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो यही हो जाती है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता महत्वपूर्ण है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं, IAS PCS या कोई फोर्स वगैरह में जो नौकरी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उस लाभ के पद पर ना हो। और निर्वाचन के मंडल के बाद बात करें कि इसके उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। जब निर्वाचन मंडल है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी है। यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह बन जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेगा। क्या ले लेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा या हाथों हाथ इसे नोट करते रहेगा। आपका अगला अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त दी गई हैं, जिसमें पहली शर्त है कि 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। 15,000 राष्ट्रपति की शर्त, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 जमानत देनी पड़ेगी और वह पागलपन न हो और दिवालिया ना हो या पागलपन ना हो और 15,000 जमानत राशि के रूप में देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है यह कि अनुच्छेद 60 आपका यह ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की शपथ का विवरण किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का शपथ का विवरण जो दिया गया है वह अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उनकी अनुमति में सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन, विशिष्ट जो सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश होते हैं वह ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और आपका राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल और अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 61। आपका अनुच्छेद 61 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का टॉपिक बन जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति अगर कोई अनियत कार्य करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाता है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान के अतिक्रमण करने लगे, मतलब संविधान का विरोध करने लगे या किसी दूसरे देश से मिलकर और अपने देश के लिए कुछ ना सोचे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका अगला टॉपिक बन जाता है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपके यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या, संसद के
किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, या वो लोकसभा हो या राज्यसभा। महाभियोग चलाने के से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो उसे 14 दिन पहले क्या सूचना देनी पड़ती है, जिसमें सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि संसद में 200 सदस्य हैं। अगर मान ले आमतौर पर मान लें कि संसद में 200 सदस्य हैं, तो उस पर महाभियोग चलाने के लिए 1/4 यानी कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और उसे 14 दिन पहले यह सूचना देनी पड़ेगी कि उस पर महाभियोग लगाया जाने वाला है। और संसद के जिस भी सदन से प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। मान लीजिए जैसे राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहती है, तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्य के बहुमत होने चाहिए, मतलब हस्ताक्षर होने चाहिए। और उसके बाद दूसरे स्थान पर भी लोकसभा के प्रस्तावक जो दूसरे स्थान के प्रस्तावक होते हैं, उनके भी 2/3 प्रस्तावक के पास होने चाहिए, जाकर राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकेगा। जब राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है, जब जैसे कि संसद के मान लीजिएगा संसद के कुल मिलाकर 2/3 सदस्य उस राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुमोदित होने चाहिए। तो जब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले बताना होगा, और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला टॉपिक बन जाता है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति के क्या तो अधिकार हैं और क्या शक्तियां हैं। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो परीक्षा भारी कर देते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या क्या है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो 4 बड़ी नियुक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और कैग की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आपका अगला टॉपिक बन जाता है विधायिक शक्ति या कानूनी शक्ति। क्या? विधायिक शक्ति या कानूनी शक्ति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। क्या? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक या कानून पारित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को 2 सदनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। क्या? राष्ट्रपति किसी 2 सदनों में संयुक्त अधिवेशन किसी भी सदन में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लोकसभा को भंग करने से संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या? महत्वपूर्ण जो अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को दिए गए हैं कि लोकसभा को भंग कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता है। अगर कोई विधेयक संसद में पास होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति के बिना वह विधेयक पास नहीं होगा। धन विधेयक और नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों में क्षेत्र सीमा, नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, संचित निधि में व्यवस्था करने के विधेयक। कोई भी विधेयक पारित जब ही होगा जब वह राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, और राष्ट्रपति इसमें ठुकरा भी सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को द्वारा पुनर्अवलोकन या पुनः विचार करने के लिए संसद में भेज सकता है। आपका अगला टॉपिक है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति के पास संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति संसद के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकते थे। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडिया का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। क्या? जो लोकसभा में 2 भारतीय समुदाय के सदस्य
नियुक्त कर सकता था वह खत्म कर दिया गया है। अब आपका अगला टॉपिक बन जाता है राजनीतिक शक्तियाँ। क्या राजनीतिक शक्तियाँ महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या शक्ति संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर किसी देश के साथ कोई समझौता या संधि की जानी है तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जा सकती है। राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। राष्ट्रपति विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और कोई भी संधि या राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। आपका अगला टॉपिक है सैन्य शक्ति। क्या हो जाएगा? सैन्य शक्ति। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। अगर कोई युद्ध चालू हुआ है तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ना तो चालू किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। सैन्य बलों को सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो सैन्य बल होते हैं उनकी सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति रक्षा मंत्री होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति रक्षा मंत्री को पहले रक्षा मंत्री को करता है और रक्षा मंत्री भी 3 प्रकार के शक्तियों में बांट जाता है, जैसे थल सेना, स्थल सेना और जल सेना। क्या जो अब हमारी यहाँ की सेना बन जाती है वह थल सेना, वायु सेना और जल सेना में विभक्त हो जाती है। आपका अगला टॉपिक हो जाता है क्षमादान की शक्ति। क्या बन जाता है? क्षमादान की शक्ति। भारत के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड क्षमा कर सकता है। क्या क्षमा करा सकता है? ये महत्वपूर्ण शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। के अनुच्छेद 72 में आपसे बन जाता है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड से मुक्त करा सकता है, तो वह आपका अनुच्छेद हो जाता है 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। और विशेष शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति हो सकती है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति से आप यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति अनुच्छेद 52 में होती है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति अनुच्छेद 52 में होती है। राष्ट्रीय शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का अधिकार अनुच्छेद 356 में दिया गया है। किसमें? राष्ट्रपति शासन का अधिकार अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है। तो यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी विशेषकर जानकारी दे दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, एकमात्र वह राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे वे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। निर्विरोध जीते जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वह कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वह राष्ट्रपति कौन थे? जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो वह राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ से ही आपका राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में राष्ट्रपति की सारी बातों को कवर किया है और हमने वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चनों का टेस्ट जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है किसी भी सदन को पारित करने के लिए किसके हस्ताक्षर का होना अनिवार्य है। इन 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।